गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? इंसान को अगर कुछ पैसे के बाद प्यार है तो वो है सोना। सोने की चमक लोगों की आंखों में अलग रोशनी देती है और इंडिया में तो सोने को पूजा जाता है। चाहे लक्ष्मी की मूर्ति हो या फिर किसी और भगवान की, बड़े बड़े लोग इसे सोने से सजाते हैं। ऐसे में इंडिया के साउथ के हिस्से में तो किसी भी फेस्टिवल में औरतें सोना ना पहने ऐसा हो नहीं सकता। सोना पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसी सोने की डिमांड ने बढ़ाया है क्राइम को। जहां चोरियां तो हमेशा से होती आई हैं, वहीं अब नए नए तरीकों से सोना इलीगली इंडिया में लाया जाता है। इनफैक्ट केरला को तो गोल्ड स्मगलिंग का कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर इतना सोना लाया जाता है बिना कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस भरे कि जब इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है ना, तो वो कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। सोना हमेशा ही प्रॉफिट देता आया है और प्रॉफिट देता रहेगा। ऐसा हम नहीं, ऐसा पूरी इंडिया की जनता कहती है। मगर क्या ये सोना लाना आसान है? क्या यूं ही सोने की तस्करी की जाती है या फिर इसके पीछे है कोई माइंड ब्लोइंग प्लान? सितंबर 2020 में एक इनोवेटिव तरीके से हो रही थी सोने की तस्करी। तो सितंबर हो या दिसंबर या फिर मार्च का महीना क्यों ना हो, केरला में हर वक्त टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। 10% केरला की इकोनॉमी सिर्फ इसके टूरिज्म पर डिपेंड करती है और इस सेक्टर में 1.5 मिलियन लोग काम करते हैं। केरला को उसकी ब्यूटी के लिए गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। उसके अलावा हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स में केरला को लिस्ट किया गया है 52 प्लेसेस टू गो इन 2023 में। अब ऐसे में कितने लोग आते हैं इस जगह को देखने, इसका आपको अंदाजा थोड़ा ना है। तो अगर इतने लोग आ सकते हैं तो किसी के दिमाग में तो तस्करी का इनोवेटिव तरीका आ सकता है ना। अब इस तस्करी की कहानी में ये सारा माल पानी के रास्ते से नहीं बल्कि हवाई जहाज में आया है और खुद टूरिस्ट्स इन्हें अपने साथ लेकर आ पाए हैं। जी हाँ, ये दरअसल नकली टूरिस्ट्स हैं जो गए तो इंडिया से ही थे मगर फेक पासपोर्ट्स के साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से सोना लेकर आए हैं। हुआ यूं कि ये ग्रुप इंडिया से ही डिसाइड कर गया था कि सोना लेकर आना है। वहां पहुंचकर इन्होंने एक गोल्ड डीलर के साथ लगभग आधे अमाउंट में डील करी थी और इनका प्लान था सोने को इंडिया में लेकर आना और यहाँ की वैल्यूएशन पर बेचना। अब ये लोग सोने के दाम बढ़ने का भी वेट कर सकते थे, तो अगर उस समय भी बेचते तो इन्हें करोड़ों का फायदा होता। मगर इतना सोना ये लोग कैसे लेकर आए? इतना आसान तो नहीं है। और आजकल एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटीज कितनी बढ़ गई है और स्कैनर्स की टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यूं सोना लेकर आना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इन स्मगलर्स ने किया जुगाड़। अब होता यूं है कि स्कैनर में चीजों की शेप दिख जाती है, यानी कि जब एक चीज स्कैनर से निकल रही होती है तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या है, यानी कपड़े है, टॉयज है या कुछ और है। स्मगलर्स के दिमाग में यही आइडिया आया। उन्होंने पहले तो बहुत सारे सोने को एक साबुन की टिकिया में कन्वर्ट कर दिया और ये साबुन बिल्कुल लक्स जैसा दिखता था। इनफैक्ट इसे रैप भी लक्स के साबुन के पेपर में किया गया था। ऐसे में स्कैनर को धोखा देने का ये पहला तरीका था। बिल्कुल बारीकी से इसे ऐसे बनाया गया था ताकि किसी को भी धोखा दिया जा सके और ये स्मगलर्स का एक नया तरीका था। फ्लाइट में टूरिस्ट छोटे छोटे टॉयज से लेकर बड़े बड़े अवन्स तक लेकर जा सकते हैं। ऐसे इन टॉयज, अवन्स, टॉफी बॉक्सेस, कटलरी जैसे चीजों को फॉइल में रैप किया जा सकता था और फॉइल एक ऐसी चीज होती है जिसमें डिटेक्शन मुश्किल से होता है। इसी वजह से स्मगलर्स ने यह भी ब्रिलियंट प्लान बनाया था कि सभी लोग को ऐसी चीजों में हम रख देंगे जिसमें फॉइल का इस्तेमाल करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही था। इन्होंने फॉइल को इस्तेमाल किया चीजों को रैप करने के लिए। अब सिक्योरिटी वालों को शक ना हो इसलिए सभी चीजों को फॉइल में रैप नहीं किया गया था, मगर बहुत छोटी छोटी चीजों में इस सोने को लेकर आया जा सकता था। ऐसे में स्कैनर्स जब स्कैन कर रहे थे तो ये चीज सारी नॉर्मली दिख रही थी, जिसकी वजह से तस्करी आसान हो गई।
ये टेक्निक 2018 में पहली बार यूज की गई थी, जिसके बाद से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। और इतना ही नहीं, स्मगलर्स ने एक और तरीके से गोल्ड को लेकर आने का डिसीजन भी लिया था। अभी तक तो गोल्ड सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, भले ही बड़े साइज में था या छोटे साइज में था, लेकिन स्मगलर्स यही नहीं रुके। उन्होंने गोल्ड को पेस्ट के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में भी निकालना शुरू किया। गोल्ड की वैल्यू तो वही रहती है, आखिर उसे मोल्ड करते समय भी पिघलाया जा सकता है। ऐसे में गोल्ड को पेस्ट के फॉर्म में लाने का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। पहले तो स्मगलर्स इन सब चीजों से डर कर रहते थे कि कहीं पकड़े ना जाए, मगर एक दो बार के बाद तो इनकी हिम्मत जैसे बढ़ती गई। उन्होंने ये सब यूं करना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। जहां लोग अपने ऑर्गन्स के अंदर छुपा कर सोना लाया करते थे, स्मगलिंग करते थे, वो अक्सर पकड़े जाते थे। मगर ये लोग जो खुले में सोने की तस्करी कर रहे थे, अब ये निडर हो गए थे। इनका स्कैनर को चकमा देना अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। और तो और अब इनके सोने की तस्करी का बाजार बढ़ता ही जा रहा था। गवर्नमेंट को लीड्स तो मिल रही थी कि ऐसा हो रहा है, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां और कैसे ये तस्करी हो रही है। सिक्योरिटी सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था, मगर अब स्मगलर्स ने स्कैनर्स से बचना शुरू कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के बावजूद भी ये गैंग पकड़ में नहीं आ रही थी। अब गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें स्मगलर्स को पकड़ने के लिए कुछ और सोचना होगा, यानी स्मगलर्स के जैसा सोचना होगा। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, कुछ ऐसा ही सीन था। स्मगलिंग सामने हो रही थी और सिक्योरिटी वाले इधर उधर ढूंढ रहे थे। स्कैनिंग मशीन्स क्या क्या डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसका पता लगाना ही बहुत बड़ा और रिस्की काम था। इन स्मगलर्स ने जब गोल्ड जैसी चीज स्मगल कर ली, तो अब इन्हें और चीजों का भी आइडिया होने लग गया और ऐसा चलता ही रहा। तो बस ऐसी ही स्मगलिंग हमारे पुष्पा भी कर सकते हैं। आने वाली फिल्म पुष्पा 2 में क्या पता अपना बिजनेस एक्सटेंड करते हुए पुष्पा रेड सैंडलवुड के साथ साथ सोना भी स्मगल करते हुए दिखे। आखिर उनकी पॉपुलैरिटी इतना तो डिजर्व करती है ना दोस्तों। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।